नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप YouTube चलाते हैं या फिर YouTube क्रिएटर हैं तो आपके साथ दो बातों का काफी ज्यादा डर रहता है और उन्हीं दो चीजों से लोग काफी ज्यादा भयभीत रहते हैं। तो कई लोग वो दो चीजों से बर्बाद भी हो चुके हैं और YouTube पर आने का कभी नाम भी नहीं लेते हैं। हाँ जी हाँ, दो चीजों की अगर मैं बात करता हूं तो वो होता है आपका एक कॉपीराइट स्ट्राइक और एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। आज मैं बात करूंगा इन दोनों टॉपिक के बारे में और किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से अगर आपके चैनल पे ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है और उस चीज से आप क्या क्या सुधार करेंगे ताकि आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन ना आए और ना ही कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आए। ये पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं तो ऑब्वियसली आपको पूरा वीडियो को जरूर सुनना है, एनालाइज करना है, रियलाइज करना है, तभी जाकर आप जो है एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं और शायद यूट्यूब की हर वो गाइडलाइन के बारे में जान सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक अनुरोध है कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को लेकर। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो आपको पता भी होगा, जिससे न्यूडिटी, वल्गरिटी, कोई हिंसा ना हो, ऐसे तमाम ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बांट रहा हो समाज में, कहीं ना कहीं कोई अच्छे क्रिएट कर रहा है चीजें जिससे कि नहीं लगता है कि ये सही मैसेज आ रहा है, वल्गरिटी दिखाई जा रही है, मारधाड़ दिखाई जा रहा है, भड़काऊ स्पीच दिखाया जा रहा है। कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में आप जरूर जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं कई सारे वीडियोस बनाया हूं, वहां पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके चैनल पे कभी भी आपके चैनल पे अगर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाता है तो अगर आपके चैनल पे पहला कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है तो वो एज अ वार्निंग के रूप में देखा जाता है। जी हाँ, वो जो होता है वो वार्निंग होता है और इसके बाद 3 चांस और मिलते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को लेकर। तो जब पहला अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल पे आ जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वरीड होने की जरूरत नहीं है। आप अगर स्ट्राइक आ जाता है तो वीडियो आपके चैनल पर अवेलेबल रहता है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जब उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने इसमें आपत्तिजनक चीजें डाली थी या फिर मैं इसमें जो कम्युनिटी गाइडलाइन से उसको वायलेट कर रहा है तो मैंने उसमें ऐसी चीजें डाली है, तो फिर जो है कोई दिक्कत है ही नहीं। आपका कॉपीराइट, आपका कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल पर एज अ वार्निंग के रूप में रहेगा और उस वीडियो को डिलीट भी आपको नहीं करना है, छोड़ दीजिए वैसे ही। अगर वीडियो में आपको देखने के बाद लगता है कि यार कुछ है नहीं इसमें, यार फिर भी मतलब क्यों दे देगा यूट्यूब, ना इसमें कोई वल्गरिटी है ना कोई हिंसा फैलाने की चीजें है, तो फिर यूट्यूब क्यों दे दिया, तो वहां पर एक ऑप्शन आता है, आप वहां पर क्लेम कर सकते हैं। आप उनको भेज सकते हैं नोटिस कि भैया देखिए हमने ये किया है, तो जो है हमारा नहीं है ऐसा। अगर वो आप भेज देते हैं, यूट्यूब उसको फिर से रीचेक करता है और सही में अगर आपने कुछ गलती नहीं किया है तो फिर आपको वो कम बैक कर देगा। अगर आपने ऑलरेडी गलती किया है तो फिर आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जुट जाएगा। तो पहला चीज ये हो गया, आपको परेशान होने की जरूरत है, बस आप ऐसा काम कर सकते हैं। दूसरी चीज की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरी चीज जो है आपका आती है एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियो। कई सारे वीडियोस होती है जो कि खुद वल्गरिटी से रिलेटेड होती है। अगर उस वीडियो पर एज रिस्ट्रिक्टेड अगर कोई आ गया उस पे तो वो वीडियो डिलीट करने की जरूरत नहीं है। उस वीडियो पर आपको एड्स नहीं आएंगे, पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी नहीं जुटेगा। वो वीडियो आपके चैनल पर अवेलेबल रहेगी, उसका आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो एज रिस्ट्रिक्टेड अगर कुछ आ जाता है तो फिर इससे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज होती है थंबनेल को लेकर। आप देखते होंगे कई सारे एकदम रोमांटिक, एकदम हॉट वाला थंबनेल लगा देते हैं, तो फिर वो कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट करते हुए थंबनेल को हटा देता है। तो उस सिचुएशन में भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस सिचुएशन में भी आपके चैनल पर जो है कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स कैलकुलेट नहीं होता है। तो इन अगर ऐसे मैसेजेस आते हैं आपके मेल पे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत कब है? परेशान होने की जरूरत तब है जब आपकी वार्निंग के अलावा एक और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाए। जब वार्निंग के बाद कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होता है तो हो सकता है कि आपकी अपलोडिंग 7 डेज के लिए बंद कर दी जाए, लाइव स्ट्रीमिंग बंद की जाए और भी कई सारे फीचर्स होते हैं जिसको बंद कर दिया जाए। तो उस समय आपको परेशानी होती है। उस समय भी आपको क्या करना है कि जो वीडियो आपका कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया है वो वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल रहती है। लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप अगर क्रिएटर हैं, आपका यूजर आईडी है तो आप वहां से देख सकते हैं और उसमें भी देखने के बाद सेम अंदाजा लगाइए कि भैया इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। खुद से एनालाइज कीजिए एक कम्युनिटी गाइडलाइन के रूल को मानते हुए। अगर उसमें कुछ गलती है
तो फिर भाई कोई गुंजाइश नहीं है, यूट्यूब कुछ भी नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि इसमें गलती नहीं है तो आप फिर से जो है क्लेम कीजिए यूट्यूब को, और यूट्यूब वेरीफाई करेगा। अगर आपका सही हो जाता है क्लेम तो वो आपको रिट्रेस आपको जो है यूट्यूब वीडियोस दे देगा। अगर नहीं होता है तो फिर आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक कैलकुलेट होगा, जिसके चलते 7 डेज और जो ऑप्शन है वो बंद हो जाएगा, और आपका जो स्ट्राइक होगा वो 3 महीने बाद यानी कि 90 दिन के बाद हटेगा। तो इस सिचुएशन में आप परेशान हो जाते हैं, ये यूट्यूबर को वो यूट्यूबर को कोशिश करते हैं, तो कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है भाई। वो दूसरा यूट्यूबर भी कुछ नहीं उखाड़ सकता है, कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो कुछ नहीं उखाड़ सकता है अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया तो। ये आप कर सकते हैं, अगर इसमें आप सक्सेस हो गए तो ठीक है, नहीं तो कोई भी यूट्यूबर आपको कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ना ही उसको बैक करा पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब बाकी 2-3 आते हैं तो फिर 2-3 आ गए तो फिर आपका चैनल खत्म हो जाएगा, उसमें भी कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए आप अपने चैनल पे जब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है तो वीडियो ध्यान से डालें ताकि आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना आए। तो ये हो गया आपका कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को लेकर। अब बात आती है कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर। जी हाँ, कॉपीराइट स्ट्राइक में एक तो होता है कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम जब आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं। तो कॉपीराइट क्लेम 3 वजहों से आता है। पहला नंबर कि आप किसी कंटेंट यूज कर रहे हैं, किसी का म्यूजिक यूज कर रहे हैं, या फिर किसी बड़े चैनल्स का जो कंटेंट आईडी जो लिया हुआ है उसका आप वीडियोस यूज कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में अगर आपका कॉपीराइट क्लेम आता है तो आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं जिससे आप उस छुटकारा पा सकते हैं। हो सकता है कि आपने जो वीडियो यूज किया है उसमें किसी का म्यूजिक यूज किया है, तो म्यूजिक यूज किया है तो उस पार्टिकुलर टाइम का जहां से बीच में जो ऑडियो पर आया हुआ है उसको आप कट कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि यूट्यूब के ऑडियो को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा चीज है कि इसको यूट्यूब म्यूट कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस आते हैं आपको, उसकी भी मैं वीडियोस बनाया हूं तो देख सकते हैं आप हमारे चैनल पे। तो इस तरीके से आप यूट्यूब क्लेम को, जो कॉपीराइट क्लेम आता है उसको हटा सकते हैं। ये बहुत परेशान करने वाली चीज नहीं है। अब आती है कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर। कॉपीराइट स्ट्राइक जब आपके चैनल पर आता है मतलब ये होता है कि आपने किसी थर्ड पार्टी का जो है आपने कंटेंट का इस्तेमाल किया है, लेकिन थर्ड पार्टी के कस्टमर का आपने यूज किया है, तो वो आपको देता है। तो उस समय आपको क्या करना है कि उस समय आपको जब मिलता है तो उस समय उसका ईमेल आईडी होता है। तो ईमेल आईडी जब होता है तो उस पर आप ईमेल कीजिए, उसको ईमेल करें अगर उसके पास कनेक्टिविटी पहुंच पाती है, और वो अगर रिवर्ट करना चाहता है तो ठीक है, नहीं करना चाहता है तो फिर इसमें भी कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। और हाँ, लेकिन आपका ओरिजिनल वीडियो है और उस ओरिजिनल वीडियो पर किसी ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया है तो फिर उस सिचुएशन में आप रिट्रेस कर सकते हैं। एक रिट्रेस का ऑप्शन आता है, तो इस सिचुएशन में आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया और सामने वाला बंदा तैयार नहीं हटाने को, तो फिर उस सिचुएशन में भी आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं अगर आपने गलती की है तो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद आता है आपका जो है वर्ल्ड वाइड बैंड हो जाता है आपके वीडियोस। तो वर्ल्ड वाइड बैंड हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक होता है, जो यूजर्स का वीडियो इस्तेमाल करते हैं वो ऑथेंटिसाइड होता है, जिसके माध्यम से वो हो जाता है। और एक और नया फीचर आया था, लॉग्ड एज अ प्राइवेट वीडियो लॉग्ड एज अ प्राइवेट। तो वीडियो लॉग्ड एज अ प्राइवेट में क्या होता है कि भाई जब आप वीडियोस जब डालते हैं तो उसमें टॉपिक कुछ और आता है, थंबनेल कुछ और डालते हैं, टाइटल कुछ और डालते हैं, स्लग कुछ और डालते हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ और डाल देते हैं, जिसके चलते व्यूज के चक्कर में जो है आप पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, उसके चलते भड़क जाता है यूट्यूब और फिर आपको वीडियो एज लॉग्ड एज अ प्राइवेट कर देता है। तो उस सिचुएशन में आपको जो वीडियो है उसी के अनुसार आपको टाइटल, स्लग, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट डालना है, थंबनेल डालना है और फिर उसको रिव्यू में डाल दीजिए। तो फिर अगर ऐसा होगा तो आपको यूट्यूब जो है रिटर्न कर देता है। तो ये सिचुएशन आपको कम्युनिटी गाइडलाइन कॉपीराइट स्ट्राइक में होती है। तो आपको ये चीज समझ गए ना, तो दूसरे को यूट्यूबर को कंटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जो जानते हैं वो भी जानता है। वो क्या उखाड़ सकता है जब दूसरे का आप कंटेंट यूज करेंगे? तो ऐसा कतई भी नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि मान लीजिए मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूं, मेरे कंटेंट का आपको स्ट्राइक मार दिया, तो मैं उससे कम्युनिकेट करके कुछ बात करा के आपका मामला सेटल करा सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है तो फिर सिचुएशन खत्म। तो ये चीज समझिए आप, अगर यूट्यूब क्रिएटर है, समझ गए तो समझिए कि सक्सेसफुल यूट्यूबर बन गए। तो मुझे लगा कि आप सभी को इस चीज से रूबरू करवाना चाहिए। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।